Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि जो स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी वो सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के लिए होगा। इन द मिडल मैं वो सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी जो दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, और एट द एंड में जो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वो डिस्कस करूँगी। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सिलेबस जो है फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश फ्लुएंसी सेकेंड पार्ट। ये सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इन द स्टेट, जिसमें कि रिसर्च, फाइलिंग एन एफआईआर, मेकिंग एन आरटीआई रिक्वेस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आइडियम्स, ये सारी चीज़ें। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेकेंड यूनिट जो है वो इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी, जिसमें बुक, फिल्म की रिव्यूज़, पंचुएशंस, ये सारी चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए उन्होंने दिए ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके किस तरह की क्वेश्चंस जो है वो इसमें हो सकते हैं। यूनिट थर्ड जो है वो है सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। इसकी भी आपको देख रहे हो आप लोग कि इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, गिविंग एंड सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग, क्रिएटिंग अ प्रोफाइल फॉर सोशल मीडियाज। ये सोशल मीडिया वाला आप सबका फेवरेट होगा, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है। अदरवाइज हर स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ करता है। अलग अलग साइट्स, अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, कोई इंस्टाग्राम, कोई टेलीग्राम, कोई कुछ। तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल कैसे बनाता है, बट स्टिल उसके लिए हमारी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हिंदीगत विकास के विविध चरण का क पार्ट। ये हमारे जो है वो 4 यूनिट्स यानी कि 4 इकाई में डिवाइडेड है। इकाई 1 हिंदीगत रूपों का सामान्य परिचय, इकाई 2 कहानी, इकाई 3 निबंध और इकाई 4 अन्यगत विद्याएं। इसके जो सब टॉपिक्स है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था। नेक्स्ट जो है वो हिंदीगत विकास के विविध चरण का ख पार्ट। ये भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसके भी जो इकाई के जो मेन टॉपिक्स है वो सेम ही है। हिंदीगत रूपों का सामान्य परिचय फर्स्ट इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट, इकाई 2 कहानी, इकाई 3 निबंध और इकाई 4 अन्यगत विद्याएं। बट जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पुराने वाले से जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा हिंदीगत विकास के विविध चरण का ग पार्ट। ये भी हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इनके भी जो मेन टॉपिक है वो सेम है, बस सब टॉपिक्स अलग हैं। जैसे इसमें जो कहानी है वो 2 बैलों की कथा, बहादुर, निबंध में सच्ची वीरता, घर जोड़ने की माया, और इकाई 4 में अन्यगत विद्याएं में जैसे रामा और मंगर। तो ये अब तक जो सब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किए थे ये सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था। ये एक और सब्जेक्ट है, ये भी सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है, फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये भी 4 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, जो सब टॉपिक्स हैं वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 2 लाइफ ऑफ बुद्धा, यूनिट 3 बुद्धिस्ट फिलोसफी, यूनिट 4 बुद्धिस्ट एथिक्स। पीडीएफ मैं हर बार की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो की लिंक और मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उन सभी की लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ से जो भी हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, यूनिट 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूनिट 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग, यूनिट 4 एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सब टॉपिक्स मैं डिस्कस नहीं करूँगी, अदरवाइज मैं हर बार कहती हूँ कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सब टॉपिक्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा हिस्ट्री का, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है और प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये भी हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन एशियंट इंडिया, यूनिट 2 मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन इन मेडिवल इंडिया, यूनिट 3 सोशलाइजेशन एंड डिसमिनेशन
फ्रॉम द अर्ली मेडिवल टू अर्ली मॉडर्न एरा। यूनिट 4 मॉडर्निटी एंड रिलीजन। ये हमारे मेनली हिस्ट्री के बारे में है, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, ऑब्वियसली हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है, ये सारी रेफरेंस थी। रेफरेंस में उसको आपको क्लियरली नहीं दिखाऊंगी, वो आप PDF से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स का है, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। ये भी हमारे जो है 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है सिर्फ। यूनिट 1 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यूनिट 2 रियल सीक्वेंसेस। यूनिट 3 इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दिस वन इज जेनरिक इलेक्टिव का पॉलिटिकल साइंस, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ये हमारे जो है वो 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी एंड यूनिट 2 रेनाइजेंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाली हूँ वो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, यानी कि सिर्फ ये बोलूँ कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए हैं। बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। इससे पहले जो हमने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था वो बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था। ये जो है वो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये हमारे 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 व्यास, इसमें जो व्यास जी की लिखी हुई महाभारत है उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो स्टोरी जो है वो डिस्कस की गई है, वो दिया गया है। सेकेंड वन कालिदास की लिखी हुई अभिजन शकुंतलम एंड थर्ड वन इज इलांगो आर्टिकल की लिखी हुई द बुक ऑफ वेंसी। ये ऑब्वियस बात है, सभी का जो पूरा हिस्सा है वो नहीं दिया होगा, पूरी नॉवल नहीं दी होगी, पूरी बुक नहीं दी होगी। उनका जो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वो इन बुक्स में डिस्कस किया गया होगा। नेक्स्ट जो सिलेबस है वो पर्सनल फाइनेंस, BMS का पर्सनल फाइनेंस जो है वो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है। ये जो है वो टोटल हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग। सेकेंड यूनिट मैनेजिंग इंश्योरेंस नीड्स। थर्ड यूनिट इज मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ यूनिट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो BBA का है पर्सनल फाइनेंस। ये भी हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है और ये भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, मैनेजिंग इंश्योरेंस नीड्स, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। ये था हमारा BBA का पर्सनल फाइनेंस। और जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था वो था BMS का पर्सनल फाइनेंस। मतलब आई थिंक ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा नाम अलग है कि ये BBA का है और BMS का है। शायद थोड़े बहुत टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, आप लोग वो चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है DSC सब्जेक्ट। ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स ने या तो JEE सेलेक्ट किया होगा या तो DSC, जिन्होंने DSC किया उनके लिए अच्छा है। आप लोग पहले पढ़ चुके हो सेमेस्टर सेकेंड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उससे थोड़ा बहुत अलग होगा बट कम्प्लीटली तो डिफरेंट नहीं होगा ना। फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको HRM की इंट्रोडक्शन दी हुई, कंसेप्ट, कंपोनेंट्स, इवोल्यूशन, HR के रोल, ये सारी चीज़ें। सेकेंड यूनिट में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव इन HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो भी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में। थर्ड यूनिट इज लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर HRD। फोर्थ यूनिट ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड फिफ्थ यूनिट इज ट्रेनिंग मेथड। सब टॉपिक्स आप लोग देख सकते। ट्रेनिंग मेथड तो काफ़ी मतलब ये थोड़ा बहुत हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी बिजनेस स्टडीज़ में पहले भी पढ़ चुके हैं 11th-12th क्लास में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इतना ही था हमारा, हाँ इतना ही था हमारे आज के वीडियो के लिए। तो इसके बाद हमारा सिलेबस का डिस्कशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो नोट्स से रिलेटेड होगी। इंटरनेशनल बिजनेस की नोट्स में पहले डालूँ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। जिसका कमेंट ज़्यादा आएगा मैं पहले उसके नोट्स डालूँगी, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी कमेंट में डालिए कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स पहले चाहिए।
और इसकी वीडियो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपसे मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर हाँ, आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, प्लीज़ उसका जो नाम है वो कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके और उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो और नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।